नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। मैं हूं सिमरन। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार में जातिगत जनगणना पर सियासी संग्राम जारी है। इसे लेकर दलों के अंदर सियासी राग थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बीजेपी के अंदर पिछड़े नेता जातीय जनगणना के समर्थन में हैं, तो सवर्ण नेता इसके विरोध में उतरे हुए हैं। यहाँ पार्टी का एक धड़ा ये कहता है कि जातीय जनगणना के स्थान पर आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों की गणना होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि जातीय जनगणना होने से सही मायने में विकास को लेकर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इधर मामले को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पहले से मांग करते आ रहे हैं। इसी क्रम में मांझी ने गुरुवार को जातीय जनगणना का विरोध करने वालों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, संविधान में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, न कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए। नाम में टाइटल लगा अपनी जाति बताने वालों, आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों है। वहीं मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा, जातिगत जनगणना पर बीजेपी दो हिस्सों में बंट गई है। सीपी ठाकुर की बात पार्टी के लोगों को कंफ्यूज कर रही है। 15 साल से बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही है। इन दोनों को ही अशिक्षा और बेरोजगारी पर खुद सोचना चाहिए। उधर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी जातीय जनगणना पर सीपी ठाकुर और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, सीपी ठाकुर के बयान से साफ है कि बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। अब तो बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीपी ठाकुर के बयान से साफ है कि एनडीए के शासन में दलितों और पिछड़ों की तरक्की नहीं हुई है। पटना में गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक 4.3 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि इस अवधि तक बीते 24 घंटों में 13.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग पटना केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में हल्की से सामान्य बारिश हो सकती है। इस दौरान छिटपुट रूप से बादल छाए रहेंगे और पटना व आसपास बारिश हो सकती है। पटना में गुरुवार को सुबह जमकर बारिश हुई और अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। बारिश के बाद सुबह से ही पटना के कई पॉश इलाकों में जल जमाव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिहार के जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी संगठन में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि आवश्यक होगा तो जरूर कुछ होगा। कुशवाहा ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अभी खुद समस्या में उलझा है, अभी उसे बिहार की चिंता नहीं है। जाति आधारित जनगणना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस पर पॉजिटिव निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने गया था, उसमें भाजपा के नेता भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि बिना केंद्र के ग्रीन सिग्नल मिले भाजपा के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं हुए होंगे, यह सबको पता है। ऐसे में उम्मीद है कि जाति आधारित जनगणना होगी। काबुल हवाई अड्डे के बाहर बम धमाकों में अमेरिकी सैनिकों समेत 70 से ज़्यादा लोगों की मौत होने के बाद काबुल हमले को लेकर व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम माफ़ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम आपका शिकार करेंगे और आपको भुगतान करना होगा। हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त फौज भेजेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी ठाकुर के बयान पर कहा कि यह सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं पहुंचने की बात करते हुए बुधवार को कहा था, लोगों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में कैसे सुधार हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जू सफारी राजगीर में जारी विकास कार्यों का गुरुवार को निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जातीय जनगणना को लेकर ठाकुर के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा, कोई क्या बयान देता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर व्यक्तिगत किसी की कोई राय हो सकती है, लोगों की अलग अलग सोच होती है, उस पर हमारी किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। केरल में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में आने वाले लोगों को अब नेगेटिव RT-PCR
रिपोर्ट देनी होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए पटना के 3 रेलवे स्टेशनों के अलावा पटना और दरभंगा हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों की जांच के लिए मेडिकल टीमें भी लगाई गई हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, अगर किसी यात्री की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो हमारे पास उसे 14 दिनों के लिए आइसोलेशन सेंटर में भेजने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, केरल के अलावा अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से आता है तो उसे शहर में आने की अनुमति देने से पहले हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर परीक्षण से गुजरना होगा, क्योंकि यह देश में कोविड की तीसरी लहर के आगमन का संकेत हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थानों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप की ओर से दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा, जिसके तहत मैसेजिंग ऐप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की। इन याचिकाओं के जरिए नए नियमों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वे निजता के आधार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने नोटिस जारी करके केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से याचिका के साथ ही नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अर्जी पर भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को 22 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। 19 अगस्त को रिलीज हुई अक्षय कुमार की बेल बॉटम का पिछले दिनों पंजाब के किसान पटियाला के थिएटर के बाहर आकर इस फिल्म का विरोध करते नजर आए। उन्होंने थिएटर के बाहर अक्षय कुमार के खिलाफ भी नारे लगाए और कहा, अक्षय कुमार की फिल्म देखने वालों शर्म करो। किसान द्वारा किए जा रहे इस विरोध का कारण अक्षय कुमार के उस बयान को बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को प्रोपेगेंडा से जोड़ा था। किसानों के लिए लाए गए कानून का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का विभाजन पैदा करने वालों पर ध्यान देने के बजाय समाधान पर फोकस करें। इस बयान को आधार बनाते हुए गुरुवार को लुधियाना में किसान संगठनों ने पवेलियन मॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है, फिल्म को किसी भी हाल में नहीं चलने देंगे। जो व्यक्ति पंजाब की और किसानों की बात नहीं करेगा उसका विरोध हमेशा होगा। यही नहीं, उन्होंने DC दफ्तर पहुंचकर यह मांग की है कि फिल्म के प्रदर्शन को रोका जाए। बिहार में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। मंत्री विजय चौधरी और संतोष सुमन ने इसका उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री के द्वारा ऑनलाइन जारी की गई स्कॉलरशिप अगले 15 दिनों में अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। 3,22,785 छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। 170 करोड़ 93 लाख रुपए अकाउंट में होंगे ट्रांसफर। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख स्वामी रामदेव ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने ओलंपियन बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक कुमार को पतंजलि रुचि सोया का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा की। शुक्रवार को ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि सभी खिलाड़ियों के पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ाया है। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।